एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ना कुछ बंदे गए, कहते हैं हजरत साहब आपकी हमने दावत की अपने घर में, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के तशरीफ लाएं। उन्होंने इनकार कर दिया, कहते मैं नहीं आ सकता। फिर तरकीब दी, फिर इनकार कर दिया, फिर तरकीब दी, फिर इनकार कर दिया। जब 3 मरतबा इनकार किया तो चौथी मरतबा आप ना उनकी दावत कबूल कर लिया आपने, लेकिन एक शर्त पे की। आपने कुछ शराइत उनको बताई। आपने कहा कि अगर आपको ये मेरी शर्तें मंजूर हैं तो मैं आ जाता हूं। उन्होंने कहा जी अर्ज करें, हम तो चाहते हैं कि आप आए, अर्ज करें आपकी क्या शराइत हैं। तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी पहली शर्त ये है कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे जहां जगह मिलेगी मैं वहां बैठूंगा, ये मेरी शर्त मंजूर है। उन्होंने कहा हुजूर हमें मंजूर है। आपने कहा ठीक है, फिर मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो खाना चाहूंगा वो खाऊंगा, यानी जो मैं खाने की मेरी हिम्मत है, मेरा दिल करेगा मैं वही खाऊंगा। उसने कहा ठीक है। आपने कहा कि तीसरी मेरी शर्त यह है कि मैं जो तुम्हें लाने को कहूंगा, यानी जिस चीज का हुक्म दूंगा तुम्हें वो लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें तीनों शर्तें आपकी मंजूर हैं। कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। खैर वो दिन आया, वो दिन जब आया जिस दिन में ये महफिल लगा लें या कोई प्रोग्राम है उसको लगा लें, वो दिन आया तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लेकर गए। तो जहां लोगों के जूते पड़े थे ना उस जगह पे जाकर बैठ गए, लोगों के जूतों पर बैठ गए जाकर। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या बात हुई, हमने आपकी जगह स्टेज पे बनाई है, आप नीचे बैठ गए, इधर जूतों पर बैठ गए हैं। तो आपने कहा मेरी पहली शर्त थी, मैंने आपसे क्या अर्ज किया था कि मुझे जहां जगह मिलेगी मैं वहीं बैठूंगा, या तो उस वक्त आप शर्त ही मंजूर ना करते, तो जब कर ली है तो मुझे बैठने दें। खैर अब जब खाने का वक्त आया, लोग खाना खा रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसा किया, उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जेब में हाथ डाला तो एक सूखी रोटी निकाली, उसको निकाल के ना आपने खाना शुरू कर दिया। तो वो मेजबान जो थे जिन्होंने बुलाया हुआ था वो आए, उन्होंने कहा हुजूर ये सारे डिशेस आपके लिए हैं, ये जितना हमने इंतजाम किया है, खाना पकाया है, लंगर जो पकाया है ये आपके लिए है, आप क्या कर रहे हैं, अब सूखी रोटियां खाई जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी दूसरी शर्त आपने मंजूर क्यों की थी, मैंने क्या अर्ज किया था कि मैं जो खाना चाहूंगा वो खाऊंगा। अब जाहिर है उन्होंने शर्तें मंजूर की हुई थी पहले ही, जिस बिना पर वो तशरीफ लेकर आए थे। तीसरी शर्त और बड़ी अजीब शर्त, आपने ना उनसे कहा, मेजबानों से कहा कि ऐसा करो जिस जगह पे तुम देगे पका रहे थे ना उस जगह पे आग जलाओ। आग जल गई, कहा कि इसके ऊपर तवा रख दो, तवा भी रख दिया गया। जब तवा जो था सुर्ख अंगारा बन गया ना, सुर्ख आग वाला बन गया, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके ऊपर खड़े हो गए। खड़े होकर सिर्फ इतनी सी बात कह के नीचे आ गए कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस वक्त के खाने में मैंने एक सूखी रोटी खाई है। इतना कह के आप नीचे आ गए। तो आपने लोगों से कहा जिन्होंने वन सवन्ने खाने खाए हुए थे ना, तरह तरह की जो डिशेज हैं वो खाई थी, आपने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा, उन लोगों की तरफ तवज्जो करके कहा, मुतवज्जे होकर कहा कि अब तुम भी एक एक करके ना इस तवे के ऊपर खड़े होते जाओ और जो अभी खाया है, अभी खाया है, सारी जिंदगी का नहीं, अभी जो खाया है इसका हिसाब दो। अब क्या हुआ, लोग तो माफिया मांगने लगे। उन्होंने कहा हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ ये गर्मो गर्म तवा है, सुर्ख आग का अंगारा बना हुआ है, और कहाँ हमारे नरम नरम कदम हैं, हम कब खड़े हो सकते हैं, हम तो दुनियादार लोग हैं, हम तो नहीं खड़े हो सकते। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, काश ये हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। आपने कहा फिर याद रखो, आज तुम अल्लाह ताला की एक नेमत का हिसाब नहीं ना दे रहे, तो क़यामत वाले दिन हर नेमत का हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है। तो आज एक का हिसाब नहीं दिया जा रहा तो कल लाखों का कैसे हिसाब दोगे।
मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह भी, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाएं।